यूगर मुस्लिम महिलाओं के साथ वो एक ही बेड पे सोते हैं। 10 लाख मर्दों को वो कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। पाकिस्तान के अंदर एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है। उनकी सर्वाइवल आज चाइनीज फंड्स के कारण है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और हम बात करेंगे पाकिस्तान से आ रही एक खबर पर, जहां पर हालांकि पाकिस्तान से ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं और मैं बात कर रही हूँ फोर्सफुल कन्वर्जन की, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले हमारे सामने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर सामने आते हैं, और जहां पर ये देखने के लिए मिलता है कि माइनॉरिटीज की जो अंडर एज बच्चियां होती हैं उनको उठाकर किस तरह से जबरन परिवर्तन करा दिया गया। लेकिन इस बार जो खबर है वो बहुत हटके और जो औकात से ज्यादा वार पाकिस्तान ने कर डाला है। चाइनीज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैसिका, जो रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान आई थी, जिनकी उम्र 25 साल है, और वो रिसर्च कर रही थी शिया औरतों पे, बच्चों पे क्या असर होता है जो वहां पर अट्रॉसिटीज हो रही हैं, उस सब का उनका जबरन उनको अगवा कर लिया गया। और उसके बाद मियां मिट्टू, जो कि इस पूरे जो कैंपेन है उसके फ्लैग बेरर हैं, और सारी जिम्मेदारी आईएसआई ने जो उनको दी हुई है उनके द्वारा फोर्सेबल कन्वर्जन उनका करा दिया गया है। और ये बहुत बड़ा मामला है, इसको हम समझेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिकल क्राइसिस सामने नजर आता है, और साथ ही साथ चाइना ने भी इस पर पूरी तरह से सफाई मांगी है। और हम बात करेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, ये खबर जो है, पाकिस्तान इस बार औकात से ज्यादा वार कर डाला है, किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर जैसिका जो रिसर्च के लिए आई थी, उनका ही कन्वर्जन कर डाला पाकिस्तान ने। देखिए, अगर आपने देखा है, चाइना अपने जो जिंगजियांग प्रोविंस में आपने देखा होगा कि कैसे चाइनीज ट्रूप्स जाके यूगर मुस्लिम महिलाओं के साथ वो एक ही बेड पे सोते हैं। मतलब मेन को 1 मिलियन मेन को 10 लाख मर्दों को वो कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। उसके बदले दे आर आस्किंग द पीएलए मेन टू स्लीप विद मुस्लिम वुमेन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है। भले ही वो बताते नहीं है, क्योंकि पैसा मिल रहा है। सीपेक में उनको $62 बिलियन मिल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनकी सर्वाइवल आज चाइनीज फंड्स के कारण है। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज जरूर है कि चाइना के वहां पे उनकी सरजमीन पे आके उनको एक तरह से उनके ऊपर रूल कर रहा है। आप देखिए, चाइनीज जो एम्बेसडर है तलब करते हैं तो शहबाज शरीफ दौड़ के जाता है, ठीक है। और चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर से लेके जिंगजियांग प्रोविंस में उसने एक रेल रोड नेटवर्क सब बनाया हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये पाकिस्तान सरजमीन यूज कर रहा है चाइना, और उसके लिए उसको अपने गुड्स ही ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम ग्वादर टू जिंगजियांग। और इसके लिए जो उसने कंस्ट्रक्शन किया, जो सीपेक बोला जाता है, इसके अंदर वो चाइनीज लोगों को ही भेजता है उधर। वो उधर चाइनीज वर्कर्स को भेज रहा है, चाइनीज मटेरियल्स भेज रहा है, जिसके कारण कोई रियल एम्प्लॉयमेंट, रियल बेनिफिट पाकिस्तानी को नहीं मिला है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी आज शैम्बल्स में है। 20,000 चाइनीज काम कर रहे हैं उधर। उनको प्रोटेक्शन 30,000 पाकिस्तानी फोर्सेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी चाइना सेंटिमेंट्स आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। और आपने ये देखा है वो कि सब अभी तो जैसे ठीक है, लेकिन सवाल ये है, डॉक्टर जैसिका को सायरा बना डाला पाकिस्तान ने, जो कि मैं वहीं कहते पे आ हैं रहा कि भाई जी जी जी। मैं वहीं पे आ रहा था। तो अभी आपने देखा है कि कैसे मियां मिट्टू जो हर दिन 3 हिंदू लड़कियों को अगवा करके अढ़ेद उम्र के जो उनके जो लोग हैं उनके साथ उनके उनके साथ वो शादी करवा देता है, उनका रेप, उनका बलात्कार करके, अबडक्शन करके। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पीडोफाइल है, मेरा मानना ये है। और इसका कोवर्ट सपोर्ट मिल रहा है आईएसआई से, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। और आप देखिए ना अंबर जी, कोई भी पाकिस्तान में ये बात बोलता नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट चिंगारी चालू करके रखा था अमेरिका में। मेरी एक फ्रेंड है दीप्ति महाजन, तो हमेशा उन्होंने यूएस के कांग्रेसमैन से भी बात की है। और एक चीज दुखद की बात है कि जब लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, पर कहीं भी हम ये ने देखा है कि ना तो बीजेपी, ना आरएसएस या कोई भी इस इश्यू को उठा रहा है।
ये बहुत ही एक तरह से एथनिक जेनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का। हम बहुत बात करते हैं हिंदू जेनोसाइड की, हिंदू सब चीज की, पर कुछ करते नहीं है। अब ये बात इतना क्यों हो गया है कि इस बार पाकिस्तान ने अपनी औकात से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने चाइनीज को ही उठा के उसको ही कन्वर्ट कर दिया है। तो अब चाइना क्या करेगा वो देखने की बात है, क्योंकि मियां मीटू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट का, आईएसआई के एस्टेब्लिशमेंट का। और चाइना को आपने देखा है कि चाइना अभी पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट मांग रहा है, और जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान बोलता है कि आप हमको सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दो, तो चाइना ने मना कर दिया। कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब मुझे ये स्पिल ओवर इफेक्ट नजर आ रहा है, और इसके हिसाब से चाइना पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, वो चाइना के अगेंस्ट उठने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में भी सपोर्ट है उनको। नहीं तो बिना आईएसआई के ब्लेसिंग के बगैर ये काम नहीं हो सकता, आप समझ जाइए। जी, बात मैं ये तो समझती हूँ और मैं बहुत सालों से ये सारी बातें बोलती आ रही हूँ और हम इस पे काफ़ी चर्चाएँ और काफ़ी कुछ करते आए हैं। हम तो समझते हैं, सवाल हमारे समझने का नहीं है, सवाल ये है कि आईएसआई इस पूरे प्रोजेक्ट को जिस तरह से उन्होंने चलाया और मियाँ मिट्टू के हाथ में बागडोर दी हुई है। हर दिन जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका क्या हाल है, जो हश्र होता है, वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन एक फ्रेंडली कंट्री जो आपको सपोर्ट करता है, जिसके लिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है वो ऐसी है, वैसी है, गुड़ से मीठी, चीनी से ज़्यादा मीठी और पता नहीं क्या-क्या मिसालें दी जाती हैं। हिमालय से एक ज्यादा हिमालय से ज्यादा ऊंची और समुद्र से ज्यादा गहरी। जी, तो सवाल यही है कि ऐसे में अब जबकि चाइना ने जवाब माँगे हैं, जवाब में क्या जवाब देने वाला है पाकिस्तान चाइना को? क्या किया उन्होंने? एक रिसर्च साइकोलॉजिस्ट के साथ जो चाइना आई थी रिसर्च के लिए। देखिए चाइनीज, अगर आपने देखा होगा, जब 2020-21 में चाइनीज वायरस जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, तो कहाँ पे उनका मजाक उड़ाया गया था। चाइना का, आप सोचिए क्लाउड कितना है। डब्ल्यूएचओ का चीफ उसको चाइनीज वायरस बोलने से मना कर दिया, उसने उसको कोविड वायरस बोला, वुहान वायरस का भी नाम नहीं दिया। इतना क्लाउड है चाइना का कि यूएनओ में वो जो काम हुआ है, जो लैब वायरस आया था वो चाइना से आया था। पर जब आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे कोई वायरस आता था तो उसका नाम दे दिया जाता था कि इंडियन वायरस एंड अदर थिंग। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये पाकिस्तान ने अपनी औकात के बाहर काम कर दिया, और उन्होंने एक तरह से ब्लैकमेल करना चालू कर दिया है चाइना को, कि अगर आपने हमसे पैसे मांगे, आपके 20,000 चाइनीज इंजीनियर इधर हैं, हम उनको भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ये सिंपल सा बात है ना। आप ये सोचिए कि मियां मिट्टू कौन है। मियां मिट्टू इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में ही इज अ पार्ट ऑफ द आईएसआई, जो हाईएस्ट एस्टेब्लिशमेंट। आप मतलब आपको लगता है कि चाइना डर जाएगा, पाकिस्तान ये धमकी देगा और चाइना धमक जाएगा और कुछ नहीं करेगा? देखिए अब चाइना कर भी क्या सकता है। $60 बिलियन उसने अंदर डाल दिए पाकिस्तान में, अब निकालेगा कैसे। पाकिस्तानी एंकर्स बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि पैसा डाल सकते हो, आप निकाल नहीं सकते हो हमारे यहाँ से। मतलब वो ओपनली बोलते हैं कि ये बेवकूफ है जो हमको पैसा दे रहा है। तो अभी आप देखिए कि उन्होंने बता दिया है कि आप पाकिस्तान को पैसा दे सकते हो, पाकिस्तान से मांग नहीं सकते। यूएस ने क्या किया तो था, चाइना पाकिस्तान का को। तो आपको पता है चाइना की पॉलिसी, कि चाइना तो कब्जा कर लेता है जमीन पे और यही उनकी पॉलिसी भी रही है, तो पाकिस्तान फिर चाइना के अंडर आ जाएगा। उनको तो जमीन चाहिए भी, वो खेती के लिए एग्रीकल्चरल लैंड उनको चाहिए भी, और उनकी पाकिस्तान की आर्मी ने ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था कि खेती भी करेगी ये पाकिस्तान की आर्मी। तो चाइना कब्जा कर लेगा फिर, मतलब इस हिसाब से तो फिर पाकिस्तान पे जो लैंड है या जो भी वो एक्वायर करेगा, जो उन्होंने कर्जा दिया है, पैसा दिया है। अंबर जी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान वो नेशन है जो ओसामा बिन लादेन को अबाटोबाद में उसने छुपा के रखा और अमेरिका से पैसा लिया। एक ऐसा धूर्त नेशन है जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। जब वो अमेरिका को गोली दे सकता है, सऊदी को गोली दे सकता है, चाइना किस खेत की मूली है। आप नहीं, बोलते हो देखिए, चाइना है। अमेरिका और यूएस की बात करते हैं तो उनके साथ एक अलग उनका वो रहा। यूएस के साथ अलग वो था, यूएस ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान की ज़मीन को अफ़गानिस्तान में वो सब करने के लिए। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो चाइना को हम सब जानते हैं कि चाइना एकदम अलग है, चाइना की पॉलिसी अलग है। चाइना अपना इंटरेस्ट सिक्योर करता है, वो
और किसी के बारे में नहीं सोचता। और यहाँ पे जब बात आती है कि किसी चाइनीज से सिक्योरिटी की या फिर चाइनीज इंटरेस्ट की, तो चाइना छोड़ने वाला नहीं है। अब जो पास्ट में कर चुका है पाकिस्तान और यूएस के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, मुझे नहीं लगता कि चाइना लेके बैठ जाएगा इस तरह से पाकिस्तान के। देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर 18 लोगों को, 18 आर्मी मैन को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, आपने ये देखा कि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी है, पर हमेशा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इज टारगेटिंग पाकिस्तानी फोर्सेस, इट इज नॉट टारगेटिंग द चाइनीज फोर्सेस। वाई? मेरे हिसाब से चाइना ने अभी सोच लिया है कि वो ईरान के साथ मिलके पाकिस्तान को तोड़ देगा। तो एक तरह से ये पाकिस्तान का रिटेलिएशन है, ये मेरा मानना है। और सेकंड, आप ये सोचिए, बिना आईएसआई के परमिशन के बगैर मियां मिट्टू ये काम नहीं करेगा। अगर ये उसने तो किया है। सबको पता है कि आईएसआई का प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी मियां मिट्टू को दी हुई है और ये हाँ, काम ही वो इसलिए होता है। सवाल ये है कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। और सबसे बड़ी बात वही जो मैंने कहा कि चाइना तो इतनी आसानी से पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है। जो भी पास्ट में चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर भी काफी सख्ती बरती है चाइना ने। और ऐसे में आपकी जब पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे में चाइना को ऑफेंड करना किस हद तक अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान। मेरा एक ही मानना है अंबर जी, चाइना ने $60 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। उनकी पाकिस्तान की जीडीपी है 370 बिलियन। पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किए, पाकिस्तान में वेस्ट कर दिए, वेस्ट। हाँ, वेस्ट कर दिए है। तो पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, उसको देने नहीं है। वन सेकेंड, पाकिस्तान के अंदर आज 20,000 चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बोला था कि हम आपको काउंटर टेररिज्म सिखाने आएंगे, आप अपने हमारे इंजीनियर्स की, आप हमारी इंजीनियर्स की सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया। चाइना ने पाकिस्तान से बोला आपको ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट दीजिए, पाकिस्तान ने वो भी मना कर दिया। एक तरह से पाकिस्तान अभी गेम खेलने लग गया है। और ये जो काम हुआ है, इसमें चाइना को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाईजान आप थोड़ा सा ज्यादा ठहर जाओ, आपकी डिक्टेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे जरूर, बट आप हमको स्लेव मत समझिए। तो एक तरह से पाकिस्तान जो इतने दिनों से चाइना का कुत्ता बन के बैठा था, वो अब उसको काटने भी लगा है। तो अब चाइना को देखना पड़ेगा शी जिनपिंग को, वो क्या करेगा, क्योंकि $60 बिलियन खत्म हो गए हैं, उनके 20,000 इंजीनियर उधर है। और आपने ये भी देखा कि बीएलए के जो सोल्जर्स है वो पाकिस्तान के आर्मी मैन को मान रहे हैं और वहां की इंडिपेंडेंस के लिए। अफगानिस्तान में आपने देखा कि चाइना का रेलवे लाइन स्थापित हो गया है, डायरेक्टली उधर से वो ब्लास्ट करता है, उधर से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है और सीधा वो चाइना भेज देता है। तो चाइना का मानना है कि अगर हमको काम करना है तो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ही कर सकते हैं। तो एक तरह से मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं चाइना has मेड सम प्रोग्रेस इन टॉक्स विद द बलूचिस्तान पीपल एज वेल, क्योंकि बलूचिस्तान में रिसोर्सेस है और वो चाइना को चाहिए, क्योंकि 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज बलूचिस्तान। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, उसके हिसाब से देखिए। तो जो कुछ भी हुआ, अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो डॉक्टर जेसिका को सायरा बनाने की जो पूरी कवायद रही, इसमें क्या जानबूझकर आईएसआई ने इसलिए किया क्योंकि अब जो चाइना है उसका झुकाव बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी तरफ है, और क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज और सारी चीजें हैं, और पाकिस्तान के साथ तो पूरा कहीं ना कहीं रिश्ता पीछे रखे वो बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस या नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है उसको भी सपोर्ट करेगा, ताकि वो अपनी जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर कर सके। ऐसा आगे हम देखने के लिए अब हम इस तरह का कुछ विटनेस करेंगे। आप इस तरह की बात कर रहे हैं? ये ऐसे ही होगा। और आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान ने अभी हमास के जो टेररिस्ट है उनको बुला लिया है और वहां पे लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद एक कन्वेंशन भी होस्ट कर रहे हैं और उसमें हमास के टेररिस्ट भी आने वाले हैं। आपने जैसे बताया था कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं, तो उधर वर्ल्ड के सारे टेररिस्ट एक साथ उनका जमावड़ा हो रहा है। तो एक तरह से उन्होंने भी लगाया कि पाकिस्तान अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है,
उसको भी अपने इस्लामिक नेशन में अपनी जो इज्जत जो उन्होंने गवा चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज भेजना है कि हम चाइना से भी हम पंगा ले सकते हैं। और आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हिकड़ी निकाल दी थी। 15,000 जो लड़ाके हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया है कि अगर आपने वापस एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के अंदर वो इतनी दहशत फैला देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और कुछ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी खुद तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना, एक तरह से चक्रवात में फंस चुका है पाकिस्तान। उसको मैंने समझ में नहीं आ वकील रहा है क्या। मल्हार साहब का उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था कुछ कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ा मतलब कुछ कटाक्ष से भरा हुआ उनका स्टेटस था, पोस्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है ना कश्मीर सॉलिडेरिटी डे और ये सारी चीजें, उस सब पे उन्होंने कहा कि भाई पहले आप आजाद करा लें खुर्रम एजेंसी को जो आतंकियों के कब्जे में है, और कितने सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी फौज नहीं जा सकती, और लगातार जो रिबेलियंस हैं वो पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हो। आए दिन इस तरह के हमले होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर ये खबर सुनने के लिए नहीं मिलती कि पाकिस्तानी जो आर्मी मैन है उनको, जो रिबेलियंस हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर टारगेट किया हो। तो ऐसे में अंबर पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है ये कहने के लिए कि कश्मीर में भारत के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, और हम आप पहले भाई वो गाजा और कश्मीर पे तो बाद में बात कीजिएगा, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। ऐसा कुछ सार उनकी पोस्ट का था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा उनका ये पोस्ट। और सवाल ये है उनके इस पोस्ट से ये नजर आता है कि पाकिस्तान में लोगों को जो एक कश्मीर का चूरन दिया जाता है ना, वो अब लोग लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को बेसिक्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्लीज। जी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं एवरी मंथ बुलेटिन निकाल रहे हैं कि हमने इतने अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर, इतने उनके कैजुअलिटीज हुए। लास्ट मंथ 110 अटैक्स हुए थे जनवरी 2025 में, और 155 पाकिस्तानी फोर्सेस खलाल हो चुके थे। तो आप सोचिए बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है, दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल अगेंस्ट द पाकिस्तानी रेजिम। वहां पे वो खुद जुल्म कर रहे हैं बलोच लोगों के ऊपर, और यहाँ पे ये लोग मनाते हैं कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। हमें तो क्या करना, हमको बलोच सॉलिडेरिटी डे बनाना चाहिए। हमें मनाना चाहिए सिंधु देश सॉलिडेरिटी डे। वी शुड ऑल्सो सेलिब्रेट व्हाट यू से कश्मीर इंडिपेंडेंस फ्रॉम POJ, from Pakistan occupied, from Pakistan occupation. We should celebrate such days as well. और उस दिन we should invite conventions from across the world कि जो भी पाकिस्तानी के जो पीड़ित है उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए भारत को तो ऑपोजिट करना चाहिए। और आपने बरोबर बोला है, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो $7 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कश्मीर में भारतीय सरकार $15 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा है वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कश्मीर के वन अभी उनको समझ में आ गया है कि उनको भारत के साथ रहना जरूरी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुहिम चलाई जा रही है कि वो बोलते हैं कि वी वांट टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन। और अंबर जी एक चीज नोट करिए, मैं हमेशा यही बोलता हूं, अगर पाकिस्तान इतने सारे आर्म्स और एम्यूनिशन अगर वो मंगवा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो फेक डॉलर है वो यूज कर रहा है जो नॉर्थ कोरिया में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नेशन ही धूर्त है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई ईमान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है, ठीक है। आपको ओपनली बताता हूँ, इनका कोई ईमान तो है नहीं, तो फिर क्या बात करना है इनके बारे में। जी बिल्कुल, अब बात नहीं करते हैं पाकिस्तान के बारे में, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय नमस्कार। सिया राम। जय सिया राम।